हे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं एसी इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, क्या होते हैं इसके इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से आपको सवाल पूछा जाता है ग्रुप डिस्कशन का। तो आपके पेपर में सवाल आपके पेपर में आता है, इसलिए ग्रुप डिस्कशन को हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा जाता है एसी इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पूछने के लिए, टेलीग्राम नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वहां आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इससे पहले हमने आपसे ये बच्चों को, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जो कि आपके लिए एसी इंग्लिश पे बनाए हुए थे, जिसमें हमने आपको कम्युनिकेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता, मोनोलॉग, डायलॉग, सोशल कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए थे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। कहीं पर शॉर्ट में जीडी लिखा हुआ मिल जाए तो समझिए एसएससी जीडी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर हमारी बात हो रहा है ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चे क्लास 10th में, क्लास 12th में पास आउट हो गए, तो आप सभी बच्चे क्या किए होंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे तो जितना पढ़े नहीं होंगे उससे ज़्यादा आप लोगों ने बातचीत किया होगा। और कभी बातचीत किया होगा तो भाई समझ लो ये आपने कर लिया ग्रुप डिस्कशन। लेकिन पढ़ाई का नहीं, यहाँ पर आपने एंटरटेनमेंट का ग्रुप डिस्कशन किया। पढ़ाई के तौर पर अगर हम लोग बात करें, यानी किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कोई मान लीजिए कोई मैटर है, फॉर एन एग्जाम्पल देश में मान लीजिए कोई सिचुएशन चल रहा है। अब उस चीज को लेकर सभी लोगों के जो कह सकते हैं मत होते हैं, ठीक है, सभी के जो स्टेटमेंट हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कि इसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत हो सकता है, सभी के अलग अलग नजरिया होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक को लेके आप क्या करते हो, बातचीत करते हो, और बातचीत करके उसका बेस्ट वे क्या हो सकता है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, या बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उन सब चीजों को आप लोग वहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे वो मैटर भी आपको समझ में आ जाता है, उससे जुड़े हुए जो भी हमारे देश में नियम कायदे कानून है ये भी समझ में आ जाता है। तो ये सब के सब टॉपिक आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन का। तो सबसे बेसिक अगर आपको टॉपिक समझना तो समझ लीजिएगा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। अब आइए आते हैं इसके डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं। तो a group discussion is a structured conversation where a group of people comes together to discuss a particular topic और issue। यानी ग्रुप डिस्कशन क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है, मतलब लोगों के बीच में बातचीत होता है जहां पर लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक को या फिर कोई खास इशू को लेकर डिस्कस करते हैं। इन अ जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज। लोग क्या करते हैं, अपने व्यूज को, अपने जो भी चीज बताना चाहते हैं उसे प्रदर्शित करते हैं, उसे ध्यान से सुनते हैं कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है, उसके बाद उसे बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, डिबेट के रूप में चर्चित बातचीत करते हैं, फिर अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे उस मैटर से जुड़ा हुआ जो भी नैरेटिव है वो समझ में आ पाता है, इससे अच्छे इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसके क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती है, ये सभी के सभी जो रहता है ग्रुप डिस्कशन से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रुप डिस्कशन समझ में आया होगा कि क्या होता है ग्रुप डिस्कशन। अगला सवाल है हमारे पास, इसमें पूछा जाता है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। पेपर में आता है 15 मार्क्स का, तो तकरीबन 2 पन्ना, 2 से आप ज्यादा जितना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तकरीबन 2 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यहां पर क्या करता है ग्रुप डिस्कशन, इनहेंसेस कम्युनिकेशन स्किल। बोले सर कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करता है। आप खुद सोचो, जब आप सही बच्चे छोटे थे तो आपको अपने स्कूल में प्रेयर करवाया जाता था। अब प्रेयर में अगर मान लीजिए कभी आपको बोल दिया है प्रार्थना सभा में कि बाबू तुम आ जाके प्रेयर करवाओ, तो आप नर्वस आ जाते होंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन वहीं पर अगर आप सही बच्चे इस चीज को क्या करते हैं, अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर लेते होंगे, तो यही चीज आपका नर्वसनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को ही तो इंप्रूव करता है। सिंपल भाषा में अगर आप कोई चीज को डिस्कस करते हो, डिस्कस करने से क्या होगा, वो चीज आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस से आप उस चीज को बोलने में, सुनने में आप आराम से अपने विचारों को क्या कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब एक संगठित रूप से आप लोगों को समझा सकते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सबसे बेनिफिट है इसका, सबसे जो क्लियर पॉइंट है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है। दूसरा मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर आपको क्या करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको क्या करना है, कभी भविष्य में टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपको देखिए जो भी क्राइटेरिया है, डिग्री उग्री चाहिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट टीचर बनना है तो ऑब्वियसली
बात है, आप क्या करो, बच्चों को पढ़ाना सीखो। अब बोलो बच्चों को पढ़ाना क्या है, आप कहीं ट्यूशन पढ़ाओ, आप अपने घर में पढ़ाओ। इससे क्या होगा, आपको उस चीज समझ पाएंगे बच्चे क्या पढ़ा, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये टेक्निक डेवलप होता है। सेम इसी प्रकार जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपको कोई भी चीज समझाने में दिक्कत नहीं होता, आप सुन भी सकते हो, सामने वाले को अच्छी तरीके से समझा सकते हो कि लोग उससे किस प्रकार अटैच हो सकते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अगला हमारे पास क्या है, फोस्टर्स टीम वर्क। ठीक है, कैसे करके हमारे टीम वर्क को कैसे ये बढ़ावा देता है बताना है। ग्रुप डिस्कशन प्रमोट कोलैबोरेशन। ग्रुप डिस्कशन जो रहता है वो कोलैबोरेशन, मतलब मैंने आपको प्रीवियस में बताया कोलैबोरेशन मतलब मिल जाना। ठीक है, टीम वर्क को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, लोगों को क्या करता है, जोड़ने काम करता है कि सभी का गोल एक है, इस गोल को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो लोग इससे खुद ब खुद जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, लोग अपने आइडियाज को, एक दूसरे के विचारों को सहमत होते हैं, उसके बाद जो भी काम रहता है उसे पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर उसे क्या करते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये टीम वर्क को क्या करता है, फोस्टर्स में काम करता है। फिर अगला हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, individuals are often required to think critically, analyze different viewpoints and find solution to problem. This enhance their problem solution ability। देखिए क्या होता है हमारे पास, आप सभी बच्चे भी क्या करते होंगे, जब ग्रुप डिस्कशन करते होंगे तो ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, कोई भी चीज को आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकली मतलब बहुत गहरे तरीके से सोचते हो, उसके एनालिसिस करते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप उसकी जगह सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या सॉर्ट आउट हो सकता है। तो ये आपके अंदर जो प्रॉब्लम जो सॉल्विंग एबिलिटी है उसको भी इनहेंस करता है, यानी उसको बढ़ावा देने का काम करता है ये हमारे पास ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन से आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपके अंदर जनरेट होता है। अगला हमारे पास है इंप्रूव कॉन्फिडेंस। ये लोगों के बीच में क्या करता है, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली बात है भाई, जब आप लोगों के सामने बातचीत करोगे नर्वस आ जाओगे, लेकिन जब आप क्या करते हो इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, जिस कॉन्फिडेंस से आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं होता और एक बेहतर लीडर के रूप में आप उभर के निकलते हो हमारे समाज के लिए। अगला बोला गया है एक्सपोजर टू डाइवर्स आइडियाज। डाइवर्स मतलब होता है यहाँ पर विभिन्न, या फिर आप रख सकते हो विभिन्न विभिन्न या विविध, जिसको बोला था शुद्ध हिंदी में। A group discussion expose participant to different viewpoints, broadening their extent of a topic and encourage open mindset। देखिए यहाँ पर क्या बताया, ग्रुप डिस्कशन जो है सभी लोगों का व्यू पॉइंट किसी चीज को लेकर अलग अलग हो सकता है, उस चीज को लोगों को आप समझा सकते हो किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से, उसके बाद लोगों को इनकरेज कर सकते हो कि हाँ आप इनसे जुड़ सकते हो। तो आप अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि लोग आपसे खुद ब खुद जुड़ते चले। अगला बताया हुआ एसेसिंग लीडरशिप क्वालिटी। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो रहता है उसके अंदर क्या जनरेट होता है, एक लीडरशिप जनरेट होता है कि हाँ मुझे आता है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद धीरे धीरे एक लीडरशिप का जो एबिलिटी रहता है वो अंदर में आपके अंदर गुण आने स्टार्ट हो जाता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जो है हमारे पास एक लिमिट टाइम पीरियड तक ही करना चाहिए, जिससे लोग क्या हो सके, लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो, प्लस लोगों से जुड़े हुए लोगों को जो भी चीज समझाना एक लिमिटेड टाइम में लोग समझा सकते हैं, जिससे उनका भी समय बचे, प्लस उतने चीज में लोग समझ जाए तो सभी के लिए ज्यादा एसेंस बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को क्या करता है, इसके इंपॉर्टेंस के अंतर्गत ये आता है। अब अगला सवाल है हमारे पास एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन और हमारे पास डिसएडवांटेज। मतलब भाई फायदा तो हर चीज का है, नुकसान भी हम लोग जानेंगे कि इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं हमारे पास। तो देखिए एडवांटेज में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ग्रुप डिस्कशन एडवांटेज क्या। पहला, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, विभिन्न विभिन्न लोगों के विभिन्न विभिन्न व्यू पॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद उन सभी आइडियाज को सुनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एक सॉल्यूशन निकालने की क्या करते हैं वहाँ कोशिश करते हैं। तो सभी के पर्सपेक्टिव यानी सभी के नजरिए को सुनते हैं, उसके बाद उससे बेटर आइडिया क्या हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ हमें इसमें मतलब बेसिकली ये हमारा इनहेंस करता है। आपके जो सीखने की एबिलिटी है, आपके नॉलेज को, आप उस चीज़ से कितना सीख पा रहे हो, एक्सपीरियंस को, ये सब चीज़ों को क्या करता है, बढ़ाने काम करता है। इसीलिए ये इनहेंस लर्निंग करता है। पार्टिसिपेंट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड इंसाइट। फिर आपका डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है। विद इन वेरियस इनपुट, बहुत सारे देखिए इनपुट है, मतलब बहुत सारे लोग ग्रुप डिस्कशन बोलने वाले, उसके बाद डिसीजन मेड इन ग्रुप डिस्कशन आर ऑफ्टन मोर इन्फॉर्म्ड एंड बेटर। देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए कोई ग्रुप डिस्कशन में बातचीत उठाया, सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस पर एक फैसला लेना है। तो उस चीज पे फैसला लेने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार फैसला लेना है कि वो बैलेंस्ड हो, मतलब संतुलित हो, ना इनको बुरा लगे ना उनको बुरा लगे, और वो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को भी क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। अगला
क्रिएटिव बूस्ट, ग्रुप डिस्कशन कैन स्टिमुलेटेड क्रिएटिव थिंकिंग। ये हमें विभिन्न विभिन्न, या फिर देखिए जो जो नए नए आइडियाज आते हैं वो असली बात है, हमारे पास नई नई चीज़ करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तब समझ में आता है। तो ग्रुप डिस्कशन से हमारे पे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कुछ ना कुछ यूनिक सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नए नए यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर जनरेट करते हैं। फिर टीम वर्क और कोलेब्रेशन, ये हमारे कोलेब्रेशन और टीम वर्क, बेसिकली टीम वर्क मतलब जो भी आपके साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए आप उनसे अटैच होते चले जाते हो, और ये आपको क्या करता है, आपके टीम मेंबर्स आपसे जुड़ते चला जाता है, प्लस लोग भी आपसे जुड़ते चले जाते हैं। फिर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, पार्टिसिपेंट बेसिकली जो रहते हैं वो अपने विचारों को क्या एक्सप्रेस करते हैं, समझाने की कोशिश करते, समझते हैं, ताकि लोग उन्हें अच्छे से समझ सके। फिर टाइम एफिशिएंसी, इशू कैन बी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व क्विकली व्हेन टैकल्ड बाय ग्रुप। देखिए कोई भी इशू है या कोई भी दिक्कत चल रहा है, अगर वो टाइम पे समाप्त नहीं हुआ तो आप खुद बताओ कोई फायदा है। तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे उस चीज को सॉल्व करना है, जिससे क्या रहा है आपका डिसीजन मेकिंग में जो समय बर्बाद हो रहा है वो आप कम समय पे लोगों को क्या कर सको, सॉर्ट आउट में बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे उन्हें बताएं। अब इसके देखिए कुछ डिसएडवांटेज है। जैसा हर चीज का फायदा है उसी प्रकार नुकसान भी है। जैसे ग्रुप डिस्कशन, अब होता क्या है ग्रुप डिस्कशन में, सबसे पहले कि आजकल, ठीक है, ये नहीं कि भाई पहले नहीं होता, तो आजकल थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ इंडिविजुअल यानी कुछ पर्सन जो रहते हैं उस कन्वर्सेशन में डोमिनेट करते हैं, या मतलब ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। मान लीजिए कोई आइडियाज अपने शेयर भी करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप मेंबर है, मान लीजिए ग्रुप है जिसमें 10 लोग ग्रुप है, 6 आदमी चलिए मान लीजिए उन्हें बोलने बहुत अच्छा है, लेकिन जो 4 आदमी है भाई उनका भी तो आपको पक्ष सुनना होगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को सुनते ही नहीं, फिर अपने हिसाब से फैसला देते हैं। तो क्या ये ग्रुप डिस्कस सही हुआ? नहीं। इससे क्या होता है, आप जब तक सभी लोगों के पॉइंट्स को नहीं समझोगे, सभी के व्यूज़ को नहीं समझोगे, तब तक आप कोई चीज़ को फैसला नहीं ले सकते। इसलिए हमारे पास कुछ इंडिविजुअल जो रहते हैं वो डोमिनेट करते हैं, जिस वजह से ये जो ग्रुप डिस्कशन रहता है, इस ग्रुप डिस्कशन में फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। जब आपको खुद से फैसला लेना तो फिर क्या फायदा भाई ग्रुप डिस्कशन का। फिर अगला है ग्रुप थिंक, देयर इज अ रिस्क ऑफ ग्रुप थिंक वेयर द डिजायर फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ओवर राइट्स इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग लीडेड टू पुअर डिसीजन। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया हमारे पास कि जब ग्रुप डिस्कशन रहता है, अब ग्रुप डिस्कशन होगा तो असली बात है क्रिटिकल थिंकिंग होगा। जब क्रिटिकल थिंकिंग होगा तो असली बात है यहाँ डिसीजन लेने में समय लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन आ जाता है हमारे पास कि जब हम लोग बिना सोचे समझे कोई फैसला ले, भाई कैसे रह सकता नहीं, तो यहाँ समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी आप ऐसे फैसला करने जाते हो तो कुछ ना कुछ हमारे पर डिसीजन गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार हमें सोच के भी काम करना पड़ता है। प्लस कॉन्फ्लिक्ट का झगड़ा, सबसे बड़ा दिक्कत इसका कॉन्फ्लिक्ट है। बोले क्यों? क्योंकि सब विचार, लोगों की विचारधारा अलग अलग है। सब बोले भाई 10 वोट था, 10 में 6 ने जीत गया, अब 6 ने 10 के हिसाब से, लेकिन 4 लोग बोलते हम नहीं मारेंगे, तो अपनी बात है वोट, यहाँ पर दिक्कत होता है। तो एक यहाँ पर हमारा टेंशन जनरेट होता है, जिस वजह से यहाँ जो डिस्कशन रहता है इसका कोई रिजल्ट नहीं, ये अनप्रोडक्टिव वे में क्या करता है, काम करता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग, देखिए जो कभी कभी या मोस्टली जो देखा जाता है ग्रुप डिस्कशन जो रहता है वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, मतलब लेंदी रहता है, थोड़ा ज़्यादा समय खींचने वाला होता है। क्योंकि जब टीम वर्क बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, या जो ग्रुप मेंबर्स है वो अगर सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उनके एफिशिएंसी काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनको समय ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें काम कैसे करें भाई, जब कोई भी चीज़ को आप समझा रहे हो बेहतर तरीके से सब डिस्कस करें, तब एक अच्छा रिजल्ट निकलता है हमारे पास। फिर अनइक्वल पार्टिसिपेंट, जैसे मोस्टली क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से 8 लोग पार्टिसिपेट करें, भाई 2 लोग बोलते हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भाई आप करो, उसके बाद आप अपने विचार रखो, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा लोगों की, आप कम से कम अपने विचार तो रख सकते हो। यहाँ पर इसलिए क्या होता है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। फिर आपको बोला जाता है कि भैया प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशर मतलब जबरदस्ती, मतलब जैसे लोग बोल दिए, मान लो 10 ग्रुप था तो 6 बोलते हैं भाई ये काम सही है, कही है, आपको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार लोगों को क्या कहता है, प्रेशर करवाया जाता है कि आपका भी विचार यही होना चाहिए। मैं मेरा दोस्त है बोल रहा है, अरे भाई मेरा दोस्त बोल रहा है, ये विचार उसका तो सही ही होगा। तो इस प्रकार नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में क्या करना, आपको अपने विचार क्या करना है वहां पर सबमिट करना है। फिर लैक ऑफ फोकस, विदाउट प्रॉपर मॉडरेशन द डिस्कशन कैन स्टे ऑफ टॉपिक एंड लूज फोकस। देखिए मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, उसमें क्या है, अगर कोई प्रॉपर मॉडरेशन नहीं है या फिर सही से लोग सुन नहीं पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो क्या यहाँ पर उस टॉपिक को लेकर लोग आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। और यहाँ पर जो टॉपिक रह रहा है उस पर जो फोकस रह रहा है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये इसके कुछ हमारे पे एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन के। तो हमने आज आपको बढ़ा दिया ग्रुप डिस्कशन, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ाए, कुछ एडवांटेज बताए, कुछ डिसएडवांटेज बताए, जो कि पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। तो कैसे करके लिखना, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, बिल्कुल भी कमी मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।